चलिए, तो लास्ट के सेशन में हम लोगों ने इंटेंट के बारे में डिस्कशन किया था और इंटेंट में भी हमने एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज किया था। एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज करके एक एक्टिविटी के डेटा को हमने दूसरी एक्टिविटी पे शेयर कराना सीखा था। तो उसके लिए हमने इंटेंट क्लास यूज करा था और इंटेंट क्लास का मेथड था पुट एक्स्ट्रा, जिसका यूज़ करके हम एक एक्टिविटी के डेटा को हमने गेट किया, उसको फर्दर दूसरी एक्टिविटी में ले जाके सेट करा लिया था, शेयर कर लिया था। और साथ ही साथ हमने यूज़र से इनपुट आने वाले जो इनपुट्स हैं उन सारे इनपुट्स को वैलिडेट भी कर लिया था। सो वैलिडेशन के लिए हमने यूटिलिटी क्लास बना रखी थी और जिस यूटिलिटी क्लास में हमने कुछ ईमेल के पैटर्न्स और वैलिडेशन ऑफ ईमेल, नॉट नल, हैव स्पेस, है ना। तो ये सारे लॉजिक हमने लिख रखे थे। मैक्सिमम नंबर, मिनिमम वाईफाई अवेलेबिलिटी को चेक करना, ऐसे आप बहुत सारे लॉजिक जो है आप अपना बना के रख सकते हो और जहां आपको ज़रूरत है वहां पे आप कॉल कर सकते हो। ओके, तो इसको भी हमने इस एप्लीकेशन में यूज कर लिया था। साथ ही हमने इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना के फिर हमने एक्सप्लिसिटली देखिए यहाँ पे इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है। इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना के उसमें कुछ अपने डिटेल्स फिल करके हमने इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया और यहाँ से आपकी जो इंफॉर्मेशन है अगले एक्टिविटी पे चली जाती है इस तरह से। अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत पहले आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई इंटेंट के अंदर, मतलब इंटेंट में कैटेगरी होती है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। तो ये हमने एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज किया था। एक्सप्लिसिट इंटेंट में हम इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट खुद बनाते हैं और सोर्स और डेस्टिनेशन की लोकेशन बताते हैं और स्टार्ट एक्टिविटी मेथड चला के यहाँ से इंफॉर्मेशन अगले एक्टिविटी के लिए स्टार्ट करा देते हैं। वो एक्टिविटी ये होती है जहाँ पे हमें जाना होता है, ठीक है। बट इंटेंट क्लास के अंदर बहुत सारे इम्प्लिसिट कांस्टेंट दिए गए हैं, जिन कांस्टेंट का यूज करके आप वेरियस टाइप के एक्शंस कर सकते हो। जैसे आप बटन के क्लिक करते ही कोई URL ओपन कर सकते हो, बटन के क्लिक करते ही आप URL के साथ साथ किसी को कॉल कर सकते हो, बटन के क्लिक करते ही आप एप्लीकेशन को शेयर करने का ऑप्शन दे सकते हो कि भाई एप्लीकेशन, मतलब वहाँ से क्लिक करते ही कोई शेयर का ऑप्शन वहाँ पे दिख जाए। तो ऐसे बहुत सारे एक्शंस, ऐसे बहुत सारे काम आप इम्प्लिसिट इंटेंट से कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप इंटेंट को चलाते हैं तो वहाँ पे आप स्टार्ट एक्टिविटी मेथड चलाया जाता है। लेकिन अगर आपको पता हो तो मैंने स्टार्टिंग में भी एक बार बताया था आपको कि एक स्टार्ट एक्टिविटी भी होती है और स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट भी होता है। वैसे तो देखो बहुत सारे मेथड, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर चाइल्ड है, इफ़ नीडेड है, एंड फॉर रिजल्ट है, फॉर फ्रेगमेंट है। तो मतलब एक्टिविटी, हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी तक ही जाने के लिए नहीं, दूसरी एक्टिविटी से फर्दर इस एक्टिविटी पे डेटा लाने के लिए स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का यूज करते हैं। और कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि नहीं, हम एक्टिविटी से फ्रेगमेंट को कॉल करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट एक्टिविटी फॉर फ्रेगमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर फ्रेगमेंट, चाइल्ड, ऐसे बहुत सारे मेथड इसके पास हैं, इनको भी हम आगे यूज करेंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अपना एक UI रेडी करते हैं, सिंपल सा यूज़र इंटरफेस बना लेते हैं जिसमें हम बटन के क्लिक करने से हम कुछ एक्शन करना चाहते हैं, जैसे कॉल करना, URL को ओपन करना। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं, मे भी आप लोगों ने पहले किया भी हो, किसी ने किया है, इसे इम्प्लीमेंट किया है कि बटन के क्लिक करते ही URL ओपन हो जाए या बटन के क्लिक करते ही डेटा शेयरिंग हो जाए। हाँ जी, किया है, याद नहीं है अभी मुझे। ओके, बहुत पहले। ठीक है, चलिए तब उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम। ओके, तो चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग से एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने एक अलग से एक्टिविटी क्रिएट कर ली। एक्टिविटी में जाके यहाँ से हमने एक एम्प्टी एक्टिविटी बना लिया और इसका नाम दे देते हैं से इम्प्लिसिट इंटेंट, राइट।
इसका XML भी आ जाएगा। और जब हमारा स्प्लैश एक्टिविटी चलता है, सो स्प्लैश के बाद हम इम्प्लिसिट इंटेंट पे इसको रीडायरेक्ट कर देंगे, राइट। इम्प्लिसिट इंटेंट, ओके। अब ये इम्प्लिसिट इंटेंट जो हमारा XML है, इस XML में हम क्या करेंगे, अभी कोड को स्प्लिट कर देते हैं और यहाँ पे हम एक सिंपल सा लेआउट क्रिएट कर देते हैं, लीनियर, राइट। और हमारी मेन एक्टिविटी में ओके ये सेम जो डिटेल्स है ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट। बस हमें यहाँ पे, चलो बाकी सारी चीज़ें सही हैं, नहीं इसमें कुछ और भी काम करा गया है, ये किसी और पर्पस के लिए किया गया था, तो इसीलिए मैं उसको नहीं लूँगा, राइट। चलिए मैं बना ही देता हूँ यहाँ फ़िलहाल। तो चलिए यहाँ से ये हमने ले लिया एक लीनियर लेआउट, और लीनियर लेआउट में सिंपल सा एक बटन क्रिएट कर देते हैं, ओके। सो एक बटन हमने बना दिया और बटन का विड्थ और हाइट, विड्थ हमने ले लिया मैच पेरेंट, हाइट हमने 20 dp का ले लिया और इस पे हमने लिख दिया टेक्स्ट ओपन गूगल, राइट। ये ओपन गूगल करके हमने उस पर टेक्स्ट एक शो करा दिया, ओके। ग्रेटर देन लेस देन में यहाँ पे इतना दिक्कत आ जाती है, जस्ट मैं ये सिंबल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ओके। सो विड्थ हो गया, बटन को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, बटन की हाइट थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, बेसिकली 50 dp ले लेते हैं, राइट। तो ये ओपन गूगल करके एक बटन हमारे पास बन के आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे हम एक और बटन बना लेते हैं और यहाँ से हम इसका ओरिएंटेशन बता देते हैं भाई, सेट ओरिएंटेशन, ठीक है, ओके। वर्टिकल ओरिएंटेशन हमने ले लिया और यहाँ से हमने लिख दिया भाई ये ओपन व्हाट मेक अ कॉल, मेक कॉल, आप किसी को कॉल कर सकते हैं, इसके लिए मैं इम्प्लिसिट इंटेंट बना रहा हूँ, ओके। सो यहाँ से हम टॉप से मार्जिन ले लेते हैं 20 dp का। सो ये दो बटन हमारे पास रेडी हो गया है। इन दोनों बटन्स के लिए हमने यहाँ पे ऑन क्लिक प्रॉपर्टी ले ली और ये बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया ओपन गूगल, राइट। और यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक प्रॉपर्टी ले लिया, ऑन क्लिक प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मेक कॉल। कोई कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लॉजिक लिख दीजिए, ओके। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, बहुत सारे हम इम्प्लिसिट इंटेंट यहाँ पे मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन के लिए ले लेता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे इसको चला दे रहा हूँ तो कहीं पे भी ये चल जाएगा, राइट। शेयर ऐप, ओके, शेयर ऐप के लिए ले लिया। देन मैं अगेन एक और बटन ले लेता हूँ जिसमें मैं बेसिकली कॉन्टैक्ट अस, मेक अ कॉल, इसका नाम मेक कॉल न करके आप बल्कि कॉल अस, है ना, ऐसे कर दो। और इसका नाम आप लिख दीजिए भाई कॉन्टैक्ट अस, है ना। वो तो आपको अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पे दे देना है, कॉन्टैक्ट अस, राइट, ओके। अब इन सारे बटन्स के लिए हमें बेसिकली मेथड्स क्रिएट करना है। जस्ट अल्ट और एंटर लिखेंगे, क्रिएट अ मेथड, अगेन जाएंगे
ऑल्ट और एंटर, क्रिएट मेथड, और फिर से यहाँ पे जाएंगे, ऑल्ट एंड एंटर, क्रिएट मेथड, देन अगेन ऑल्ट और एंटर, create method. So overall we have 4 different methods by which we are going to perform the implicit intent actions. So सबसे पहला हम URL ओपन करने के लिए आपको बताते हैं कि क्या करना पड़ेगा हमें. देखिए इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट. इंटेंट क्लास के अंदर एक इम्प्लिसिट कांस्टेंट होता है जिसका नाम होता है इंटेंट डॉट एक्शन, ACTION, एक्शन अंडरस्कोर व्यू. सो इससे व्यू कराएगा, क्या कराएगा. हाँ जी हाँ जी. स्क्रीन काफी स्लो आ रही है. स्क्रीन स्लो आ रही है बहुत ज्यादा. ओके. सो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. इसका इंटेंट डॉट एक्शन व्यू हमने मेथड, एक्शन व्यू स्टैटिक कांस्टेंट है, इसका हमने चलाया. ये कहता है कि भाई मैं कोई एक्शन कर सकता हूँ. और इसके अंदर दूसरा पैरामीटर है URI टाइप का, है ना. तो URI क्लास का पार्स मेथड होता है जिसमें आप कोई URL पास कर सकते हो जो आपको URL ओपन करना है. लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया http:// लिख दिया www.google.com, राइट. सो ये क्या करेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस लोकेशन पे आपको रीडायरेक्ट करके लेके जाएगा. उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी मेथड चला देंगे और यहाँ से इंटेंट का जो ऑब्जेक्ट था वो हम पास कर देंगे. तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो पर्टिकुलर URL है वो ओपन हो जाएगा, है ना. तो मैं एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ. हाँ जी, क्या कह रहे हो. लेफ्ट हो गया. ठीक है. तो आप देखिए यहाँ से ये हमारा ओपन गूगल करके ये बटन बना हुआ था, इस पर हमने क्लिक किया और इस तरह से ये इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट, ओफ नो थैंक्स कर लेते हैं और इस तरह से देखिए गूगल ओपन हो गया, राइट. सो ये हमने इम्प्लिसिट इंटेंट के माध्यम से हमने अभी गूगल ओपन किया, राइट. अब हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे. ओके. देन अब कॉलिंग के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम चाहते हैं बटन पे क्लिक करें और कॉलिंग होने लगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो मेक कॉल नाम का मेथड है इसके अंदर इम्प्लिसिट इंटेंट चलाना होगा अगेन हमें. ये देखिए, और जब आप इंटेंट में एक्शन, यहाँ पे देखिए इंटेंट डॉट एक्शन लिखते हो ना, तो यहाँ पे एक एक्शन होता है कॉलिंग के लिए, अगर आपको कोई कॉल कराना है तो. सो यहाँ पे एक्शन अंडरस्कोर कॉल आपको पास करना होगा. ये बना बनाया स्टैटिक कांस्टेंट है, राइट. एंड देन यहाँ पे आप अपना टेलीफोन नंबर दे दीजिए और जिस नंबर पे आप कॉल कराना चाहते हो, राइट. सो चलिए मैं अपना यहाँ पे नंबर दे देता हूँ और यहाँ पे ये स्टार्ट एक्टिविटी मेथड चलेगा और जैसे इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे कॉलिंग शुरू हो जाएगी. अच्छा हाँ, तो इंटेंट के अंदर हमें इसका एक मेथड बना बनाया जिसका नाम होता है सेट डेटा, राइट. और URI डॉट पार्स में ही हमें ये टेलीफोन की डिटेल पास करनी होती है. ओके ओके. सो रन कर देते हैं एप्लीकेशन. ठीक है. तो अब देखिए मैं कॉल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ. उफ, एप्लीकेशन क्रैश, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन में कॉलिंग के लिए परमिशन नहीं दिया था. मैं भी हाँ सर, परमिशन नहीं, ये परमिशन नहीं दिया था इसलिए आ रहा है. ये देखिए ये बता रहा है कॉज जो है ये 29 लाइन पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमने कह रहा है कुड नॉट एग्जीक्यूट द मेथड, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन. ओके, कोई बात नहीं.
सो परमिशन के लिए हमें manifest.xml में जाना होगा और manifest.xml में नेटवर्क के लिए देखिए मैंने पहले से ही परमिशन दे रखा है। सो इसी तरह से मैं एक और परमिशन ऐड कर देता हूँ, सॉरी, इसी को कॉपी करके मैंने यहाँ पे कॉलिंग के लिए परमिशन देना है, एक्शन जस्ट कॉल लिख दीजिए आप, फोन कॉल, राइट। नाउ रन दिस एप्लीकेशन अगेन। अभी सर एक्सेप्शन आएगी, वो हैंडल करने के लिए बोलेगा। चलो एक्सेप्शन आएगी तो हम हैंडल कर लेंगे। क्या कह रहा है ये? अच्छा, इसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, देखिए ये जो पूरा कोड है वो हम यहाँ पे दे देंगे, राइट। ये देखिए मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ आपके लिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली रन टाइम पे परमिशन चेक करेंगे, है ना, क्योंकि कोई भी कॉलिंग वगैरह जो भी होता है आपको पता है अब सारे वर्जन्स में रन टाइम पे परमिशन हमसे मांगता है। सो इसके लिए हमारे पास पैकेज मैनेजर का परमिशन ग्रांट जो हमारा स्टैटिक कांस्टेंट है उसको यूज करके हम यहाँ से परमिशन दे देंगे और जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो हमसे परमिशन लेगा, देन उसके बिहाफ पे ये कॉल करेगा, राइट। तो मैंने ये परमिशन दे दिया है और कंडीशन या नहीं तो ये डोंट हैव असाइन अ परमिशन ऐसे मैसेज आ जाएगा। ओके, रन दिस एप्लीकेशन अगेन। ये सर मुझे ठीक है, एप्लीकेशन देखिए रन होके आ गया। कॉल पे क्लिक करते हैं तो देखिए कह रहा है यू डो नॉट हैव अ परमिशन। तो मतलब एप्लीकेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, परमिशन देना पड़ेगा, नहीं तो हम पहले से ही एप्लीकेशन को परमिशन दे सकते थे। सो काम करेंगे। एप्लीकेशन का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एप्लीकेशन, इसे ओपन करते हैं। सैम्पल या माई ऐप, ये एप्लीकेशन है न्यू एप्लीकेशन बेसिकली, लेकिन इसका ऐप नेम ओके। तो एप्लीकेशन का नाम फर्स्ट एप्लीकेशन है। इस पे हम क्लिक करेंगे, ऐप इन्फो में जाएंगे और ऐप इन्फो में जाके हम यहाँ पे परमिशंस पे जाएंगे, राइट। और यहाँ से फ़ोन कॉल का हम परमिशन अलाउ कर देंगे। ओके, अलाउ, एंड यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आता है, या हो गया, मेरे ख्याल से ये हो गया। परमिशन दे दिया हमने एंड एप्लीकेशन को दोबारा यहाँ से भी रन कर सकते हैं या डायरेक्ट भी ये रन हो जाएगा। ओके, एंड फिर कॉल अस। देखिए जैसे मैंने कॉल अस पे क्लिक किया तो यहाँ पे कॉलिंग शुरू हो गई, राइट। तो ये हो गया हमारा कॉलिंग की फंक्शनलिटी। अच्छा, इसी तरह से जैसे एक्शन अंडरस्कोर कॉल होता है ना, ऐसे ही डायल आता है जो डायलर पे आपका नंबर दिखाएगा, राइट। ये डायल, एक्शन डायल, समझ रहे हो। ये डायल का मतलब क्या होता है कि भाई ये डायलर पे आ जाएगा, कॉल में बस एक ही एक्शन पे वो डायरेक्टली कॉल करना शुरू कर देगा, और डायल में ये डायलर पे आ जाएगा नंबर। अब नंबर को हटा के उसमें अपने हिसाब से उसको डायल भी करवा सकते हैं, राइट। तो मैंने एप्लीकेशन को दोबारा रन कर दिया, कॉलर्स पे क्लिक किया, देखा आपने यहाँ पे क्या आ गया, डायलर पे आ गया ये, कि भाई आप ये नंबर फर्दर एडिट भी कर सकते हो और यहाँ पे आप डायल करा सकते हो। सो ये इस तरह से आपने देखा कि दो इम्प्लिसिट इंटेंट का हमने यूज कर लिया। एक तो भाई हमने एक्शन व्यू करा और एक एक्शन कॉल कर दिया, और यहाँ मतलब एक्शन कॉल में भी हमने कॉल फोन में हमने एक्शन डायल हमने और एक्शन कॉल दोनों इंप्लीमेंट कर लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगला इम्प्लिसिट इंटेंट यूज करेंगे जी, शेयर एप्लीकेशन। सो शेयर एप्लीकेशन में हम क्या करने वाले हैं, ओके, देखिए आगे फंक्शनलिटी यहाँ पे बढ़ाने से पहले एक थोड़ा सा और चीज़ मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि भाई अगर आपने देखा कॉलिंग के लिए हमने जो यहाँ पे लॉजिक लिखा था, जिसमें हम बस अपनी एप्लीकेशन में परमिशन मैनिफेस्ट के अंदर हमने डायलिंग या कॉलिंग का परमिशन दे दिया, और इस पूरी एप्लीकेशन में ये चेक लगा दिया कि भाई सेल्फ परमिशन ये खुद ही चेक करे, और एक्टिविटी ऐप कॉम्पैक्ट डॉट सेल्फ परमिशन
लगा के इसमें परमिशन हम ग्रांट करवा रहे थे, राइट। और बल्कि मैनुअली मतलब हमें देना पड़ रहा था। ओके, तो हम चाहते मैनुअली ना देना पड़े, वो एप्लीकेशन खुद ही चेक करे वर्जन क्या है, किस प्लेटफॉर्म पे वो चल रहा है। सो अगर वो 23 से लेस है तो डायरेक्ट कॉलिंग हो जाएगा, लेकिन अगर 23 से लेस नहीं है तो वहाँ पे परमिशन हमें मांगे और हमें मतलब रन टाइम पे हम खुद ही एप्लीकेशन को दे पाएँ। तो ये बिल्ड हमारे पास क्लास होती है, बिल्ड क्लास का ही ये कांस्टेंट है। बिल्ड क्लास के अंदर की नेक्स्टेड क्लास है बेसिकली वर्जन, और उसके अंदर कांस्टेंट है एसडी के वर्जन। जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि ये लेस देन 23 है, तो ये फ़ोन कॉल के लिए एक अलग से मेथड बना दिया जिसमें कॉलिंग का वही सेम लॉजिक है बेसिकली, है ना। तो अगर ये वर्जन होगा तो वो डायरेक्टली कॉल कर लेगा, लेस देन होगा तो, अगर नहीं तो उससे ऊपर है तो ये सेल्फ परमिशन हमसे मांगेगा और उसके बाद एप्लीकेशन काम करेगा। तो किस तरह से काम करेगा देखिए, यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन बताया गया है। अब देखिए आप कॉल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कॉल पे क्लिक करते ही ये देखिए हमें अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो हमने अलाउ कर दिया, ये एप्लीकेशन को परमिशन मिल गई, अलाउ हो गया, देन एप्लीकेशन पे फर्दर कॉलिंग हो जाएगी। तो ये है कि भाई आप मतलब आपको मैनुअली एप्लीकेशन में परमिशन नहीं देना है। कई ऐसे जगह होते हैं जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे ये सब इंस्टॉल करवाते हो एप्लीकेशन, वहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आता रहता है, भैया देखिए इन परमिशन की हमें ज़रूरत है, और एप्लीकेशन पे क्लिक करते जाते हो वो परमिशन मांगता चला जाता है। तो ये बेसिकली उसके लिए कोड है, राइट। ओके, तो हमने क्या क्या कर लिया भाई कॉलिंग के लिए। अब हमारा अगला जो टास्क था वो था हमारा एप्लीकेशन के अंदर शेयरिंग के लिए, राइट। तो शेयर कैसे हम करेंगे, सो देखिए शेयर एप्लीकेशन के लिए जो कोड है वो मैं आपको कोड बताता हूँ कि क्या कोड होगा शेयरिंग के लिए, कि आप शेयर बटन पे क्लिक करो और आपकी एप्लीकेशन शेयर हो जाए। सो इसके लिए बेसिकली ये कोड होगा, राइट। तो ये कोड क्या है इसको मैं बताता हूँ आपको। देखिए गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट जो है आपकी पूरी एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन रखता है, पता है एप्लीकेशन। अब यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट को मैं पहली बार आपके लिए यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, एक हमारे पास गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट मेथड होता है, एक होता है गेट एप्लीकेशन मेथड, गेट बेस्ड कंटेक्स्ट। इस तरह से बहुत सारे मेथड्स हैं जिनमें कुछ डिफरेंस है कॉमन, मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या डिफरेंस होते हैं। बट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट से कंटेक्स्ट आ जाता है, और कंटेक्स्ट से हम गेट पैकेज नेम से हम एप्लीकेशन की पैकेज का नाम निकाल लेते हैं। एप्लीकेशन के पैकेज का नाम मतलब जो भी हमारा पैकेज यहाँ पे लिया गया होगा, ऊपर जो भी नाम लिया गया होगा। जैसे सपोज करिए हमारा नाम है, हमारे पैकेज का नाम है com.this, ठीक है। तो जब हम एप्लीकेशन को कहीं पे शेयर कराते हैं तो एप्लीकेशन को शेयर कराने के लिए हमें पैकेज का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो कि मैं कोई ऐप बना रहा हूँ और उसको मैं प्ले स्टोर पे पब्लिश करूँगा, तो मैं यही चाहूँगा कि जब भाई हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पब्लिश हो तो पैकेज का जो भी मेरा नाम हो उसी नाम से उसका शेयरिंग का ऑप्शन आए, है ना। तो इसलिए इसके लिए पैकेज का नाम निकाल लिया गया, बाकी इंटेंट का ही ऑब्जेक्ट बनाया गया। और इस बार एक्शन का नहीं हमने व्यू यूज करा इम्प्लिसिट इंटेंट, और नहीं हमने कॉल यूज करा है, हमने एक्शन का सेंड इम्प्लिसिट कांस्टेंट यूज करा, सेंड एक्शन डॉट सेंड। तो सेट एक्शन में यहाँ पे इंटेंट डॉट सेंड मेथड चला के पुट एक्स्ट्रा के थ्रू आप ये इंफॉर्मेशन आगे सेंड करवा सकते हो। तो मुझे क्या करना है, टेक्स्ट एक मैसेज सेंड कराना है कि जैसे इस एक्शन पे कोई मैसेज शेयर कराना है, ठीक है, जिसका प्लेन टेक्स्ट टाइप का हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये बेसिकली फ्लैग होता है इंटेंट में सेट करने के लिए कि भाई ये एक्टिविटी न्यू है, ये न्यू टास्क है, ये न्यू टास्क ओपन करके हमें लेके जाना है। तो ठीक है, ये ऑप्शनल है, करो ना करो ये चल जाता है इसके बिना भी। ओके, तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे बेसिकली एप्लीकेशन जब हम शेयर बटन पे क्लिक करें तो शेयर बटन पे क्लिक करते ही हमारे पैकेज का नाम आ जाए, और प्लस ये जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाएगी तो प्ले स्टोर का अपना एक यूआरएल होगा, राइट। सो इस तरह से हम कोई हार्ड कोडेड टेक्स्ट लिख सकते हैं, चेकआउट माई एप्लीकेशन एट, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरी कहानी है, ये यहाँ तक ये प्ले स्टोर का अपना खुद का एड्रेस है। ये एड्रेस मतलब सबके लिए कॉमन है, ये तो एड्रेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे आईडी करके जो एप्लीकेशन वहाँ पे शेयर होती है वहाँ पे आईडी करके एक क्वेरी स्ट्रिंग है ये बेसिकली, जिस क्वेरी स्ट्रिंग में हम अपनी एप्लीकेशन की पैकेज का नाम जो हमने यहाँ पे गेट किया था वो एप्लीकेशन की पैकेज का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये होगा क्या कि अभी के लिए तो आप जब इसको मैं शेयर करूंगा तो आपके लिए कुछ भी नहीं दिखाएगा, राइट, आपके लिए कुछ भी नहीं दिखाएगा। लेकिन जब ये सेम एप्लीकेशन
सेम एप्लीकेशन जब प्ले स्टोर पे पब्लिश हो जाएगी, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पब्लिश करोगे तो पैकेज का नाम तो यही होगा, क्योंकि ये बदलेगा नहीं। तो और जो भी पैकेज का नाम होगा, यानी कि ये कॉमन कोड है, ये कोड अपने अपने प्रोग्राम में कॉपी पेस्ट मार सकते हो आप, क्योंकि आपका जो पैकेज का नाम होगा वो गेट कर लेगा, और आपकी एप्लीकेशन जब प्ले स्टोर पे जाएगी तो यहाँ तक की वो पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, है ना। और यहाँ पे आप अपने पैकेज का नाम इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देगा, तो ऐसे मैसेज आ जाएगा चेकआउट फॉर एप्लीकेशन और ये यूआरएल और प्लस उसके पैकेज का नाम। तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन दिख जाएगी। आप इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे आपने टाइप टेक्स्ट प्ले। देखिए मैं यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं शेयर एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपके पास होगी, जैसे व्हाट्सअप होगा, मेल होगा, तो मैं एज अ जीमेल यहाँ से जस्ट 1 करके शेयर कर दूंगा, तो मेरे जीमेल से चला जाएगा। आप इसको चलाओगे ये परफेक्टली चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब एप्लीकेशन को करोगे तो ये मतलब व्हाट्सअप पे करोगे तो व्हाट्सअप पे लिंक आ जाएगा। तो ये जो यूआरएल यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है, ये यूआरएल दिख जाएगा, प्लस चूंकि ये एप्लीकेशन के पैकेज के नेम को जब आप यहाँ पे ओपन करोगे तो यूआरएल तो पूरा दिखेगा, लेकिन एप्लीकेशन बता देगा नॉट फाउंड, क्योंकि ये एप्लीकेशन का इस नाम से पैकेज की एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर पब्लिश नहीं हुई है। तो कल को जब ये पब्लिश हो जाएगी तो बढ़िया चलने लगेगा। अगर आप ये चाहते हो नहीं, प्ले स्टोर पे नहीं देना चाहते हो, तो आप एक काम कर लेना, आप अपनी एप्लीकेशन को मान लो कि आप कहीं ड्राइव में शेयर कर रहे हो तो उसका यूआरएल यहाँ पे डाल दो और वहाँ से शेयर करा दो। तो ये आपके पास मतलब ऑप्शन है, राइट। ठीक है, बताइए और बताइए सर। वो जो कॉपी टू क्लिपबोर्ड वाला आता है वो फोन की फंक्शनैलिटी होती है या फिर उसे हमें इम्प्लीमेंट करना होता है? अच्छा, वो फोन में भी होता है, फोन में ही होता है, फोन में होता है ऑलरेडी, है ना। जैसे शेयर करते हैं ना तो एप्स भी आती हैं हाँ, तो हाँ, सारी, हाँ, और एक हाँ। आता है ऑप्शन कॉपी टू क्लिपबोर्ड। बिल्कुल, तो फोन में ही ऑलरेडी आता है, वो किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना तो वो दिखा देता है। इसमें दिखा रहा है? ये बेसिकली टेक्स्ट है ना, किसी और टेक्स्ट में, जैसे ये टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट पे जैसे जैसे मैंने क्लिक किया। नहीं, हाँ, ये तो अलग चीज होगी, ये तो मैं हम समझ अपनी गया। एप्लीकेशन की बात जब कर हम रहे कुछ शेयर करते हैं, शेयर के टाइम पे बोल रहा हूँ सर। हैं। एक मिनट जरा, जैसे वीडियो शेयरिंग सर। हाँ जी, नहीं, फोन की फंक्शनैलिटी है मुझे लग रहा है, जो तुम कॉपी टू क्लिपबोर्ड हाँ, फोन की वही पूछना फोन चाह की रहा है जो मैंने चेक किया अभी चेक किया। हाँ जी, हाँ जी। सो शेयर ऐप है ना, शेयर ऐप में गया और लेकिन शेयर करेंगे तो फिर अच्छा फिर वो कहाँ पे ऑप्शन आएगा वो? था। यहाँ पे लिखा हुआ आता है ना कि कॉपी टू क्लिप, वो फोन की होती होगी तो हाँ, फोन बिल्कुल, जिस बिल्कुल। अलाउ करता हो उसमें। जीमेल के नीचे ही रहेगा या फिर कहीं भी? यहाँ अब मेरे पास हाँ, और भी और एप्लीकेशन बाकी नहीं है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ़ोन कॉल, फिर हो गया हमारे पास सिंपल यूआरएल ओपन करने का। अब एक कंसेप्ट ऐसा है कि देखिए, जब मैं यहाँ कॉन्टैक्ट एस पे चाहता हूँ क्लिक करूँ, तो जैसे मैं कॉन्टैक्ट एस पे क्लिक करूँ तो मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए मतलब मैं अपना ईमेल आईडी मान लो पहले से सेट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो जीमेल ओपन करे, तो और मेरी ईमेल आईडी जो है टू में हो, और फ्रॉम से आप अपना डिटेल जो भी है भर के भेज सकते हो एप्लीकेशन में, वो कर सकते हो। सो बेसिकली ईमेल के लिए देखिए, मैं यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिख के रखा हूँ। क्या कोड है बेसिकली देखिए, इसके लिए हमने अगेन एक्शन सेंड वाला ही इम्प्लिसिट कांस्टेंट यूज करा है, जिसमें आप सेंड में ही क्या भेजना चाहते हो। तो इसके लिए पुट एक्स्ट्रा के अंदर, इंटेंट की पुट एक्स्ट्रा में इंटेंट डॉट एक्स्ट्राज मेल हम यूज़ करना चाहते हैं। तो मेल कौन सा देना चाहते हो वो मेल आईडी आप यहाँ पे ले लेना। एंड सब्जेक्ट क्या होगा, आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट मेंशन करवा सकते हो, टेक्स्ट। लेकिन मैं क्यों कहूँगा कि भैया यही सब्जेक्ट और यही टेक्स्ट होगा, वो तो यूज़र अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे लिख दिया गया इंटर सब्जेक्ट, इंटर और ये सेट मैसेज। और स्टार्ट एक्टिविटी में हमने क्या करा, इंटेंट का क्रिएट चूजर एक मेथड होता है जिसमें ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट उठा के पास कर देना है, और ये चूज ईमेल क्लाइंट आपकी एप्लीकेशन का ऑलरेडी जो ईमेल का वो है ना एप्लीकेशन, मतलब आपके फ़ोन में ऑलरेडी ईमेल होगा ना, जीमेल होगा, तो उसको यूज़ करेगा और उसी को यूज़ करके आपको एप्लीकेशन में मेल भिजवाएगा। सो अगेन इसको रन कर देते हैं हम।
ये देखिए। सो ये लीजिए, कॉन्टैक्ट अस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कह रहा है कि चूज़ एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पे जीमेल को चूज़ कर लेते हैं। जैसे हम जीमेल को चूज़ कर लेंगे तो वेलकम टू जीमेल स्किप कर देते हैं इसे, और चूँकि मेरा आईडी ऐड नहीं है, नहीं तो ये फ्रॉम में ऑलरेडी मतलब सॉरी किसको भेजना है उसको ऑलरेडी, यानी कि मैंने अपना ईमेल आईडी दे रखा है, तो कोई भी बंदा अपना सब्जेक्ट, अपना टेक्स्ट और अपनी सारी डिटेल देके यहाँ से मेल को सेंड करा सकता है। तो ये हो गया आपका मतलब मेल सेंड कराने का एक ऑप्शन इम्प्लिसिट इंटेंट का ही यूज करके, राइट।